हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और चेतन यूनिवर्स इस चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन की जर्नी आप अगर शुरू कर रहे हो तो इससे बेहतर प्रेयर आपके लिए नहीं हो सकती। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हो'पोनोपोनो प्रेयर के बारे में। जी हाँ, कभी-कभार आपने इस बारे में सुना भी होगा और नहीं भी सुना है, तो मैं आपको आज बता दूँगा वो। जी हाँ, ये है एक हवाइन टेक्निक और जिसमें 4 फ्रेजेस होते हैं और वो फ्रेजेस होते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दरअसल ये चीज है क्या? एक डॉक्टर ह्यूलेन नाम के डॉक्टर थे और उन्होंने ये टेक्निक कुछ पेशेंट पर यूज की थी जो कि मेंटली बहुत ही वॉयलेंट थे और बेसिकली क्रिमिनल भी थे। और वो इतने हद तक वॉयलेंट है कि वो जो डॉक्टर उन पर इलाज कर रहे होते हैं, जो नर्सेस उनके लिए इलाज कर रही होती है, उनको भी वो हार्म पहुंचाते थे। उनको ही नहीं, खुद को भी हार्म पहुंचाते थे। और उसके वजह से वो जो मेंटल वार्ड था उसे ताला लगाकर रखना पड़ता था और उन पेशेंट को बांध कर रखना पड़ता था। और कोई भी डॉक्टर या नर्सेस उनका इलाज करने के लिए रेडी नहीं होते थे। तभी डॉक्टर ह्यूलन की एंट्री होती है और उन पेशेंट को वो हील करके वो मेंटल वार्ड को ताला भी लगा देते हैं। जी हाँ, ये भरोसा नहीं होता कोई ऐसा आदमी जो उन पेशेंट से कभी मिला नहीं हो, उनसे कभी बातें नहीं की हो, सिर्फ और सिर्फ उनके फाइल को देखकर उन्होंने उन पेशेंट को हील कर दिया। जी हाँ, मैं दोबारा दोहराता हूं, सिर्फ उनके फाइल पर देखकर उन्होंने उन पेशेंट को हील कर दिया और वो पेशेंट हील होने के बाद अपनी अपनी दुनिया में चले गए और नॉर्मल लाइफ जीने लगे। है ना ये मैजिकल? हमारे लाइफ में भी ऐसा मैजिक हो सकता है अगर हम बिलीव करें तो। बिलीव क्या, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये जो 4 फ्रेजेस है ये यूनिवर्सल फ्रेजेस है। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि आपके अंदर बड़ा से बड़ा इमोशनल ट्रॉमा जो होता है वो हील हो जाता है। बोलना ही क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू होता है। इससे इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। और ये जो हीलिंग पैटर्न है ये डॉक्टर ह्यूलेन ने सिर्फ खुद के लिए नहीं रखा, ये उन्होंने दुनिया के लिए भी दिया है। उनका मानना है कि लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन। ये जो मिरर है, आपकी जिंदगी में जो भी निगेटिव हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो और कोई नहीं है। बाहर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई दूसरा कर रहा है, इसके वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कह दूं, जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हो रहा है। और ये होता है और इससे आप परेशान होते हो, फिर से आप रिएक्ट करते हो और फिर से वही चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती है। डॉक्टर यूलैन कहते हैं जहां प्रॉब्लम होता है वहां आप होते हो। सबसे कॉमन चीज क्या है इन सब में? आप। क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम होता है वहां पर आप होते हो और आपको ये जो इमोशनल पैटर्न्स है हील करने पड़ेंगे, तभी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आप एंजॉय कर पाओगे। और जब तक आप हील नहीं होते तब तक मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता। और जब डॉक्टर ह्यूलन से ये बात पूछी गई कि ये कैसे हो सकता है, उन पेशेंट से आप कभी मिले नहीं, उन पेशेंट से आपने कभी बातें नहीं की, फिर भी आपने उन लोगों को कैसे ठीक कर दिया? तो उनका जवाब बहुत ही बेहतरीन था। उन्होंने कहा, मैंने उनकी फाइलें जब मेरे हाथ में आई और उनकी फाइलें जब पढ़ रहा था तो मेरे अंदर भी कुछ इमोशंस जाग रहे थे, जैसे कि गुस्सा, डर पैदा हो रहा था। और इस इमोशंस को मैंने होपोनोपोनो प्रेयर से हील कर दिया। और जैसे ही वो हील होने लगे, कुछ ही दिनों में वो पेशेंट भी हील होने लगे। तो ऐसा ही अपने जिंदगी में भी हो रहा है।
जो भी गलत पैटर्न हो रहे हैं, जो भी गलत चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो रही है, वो केवल और केवल आपकी वजह से, आपके इमोशंस ना हिल होने की वजह से, आपके इमोशनल पैटर्न की वजह से। ये कुछ चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी या आप नागवारा कर देंगे इसे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा इस चीज की, लेकिन दरअसल आप ही है, आप ही कॉमन फैक्टर है इन सब में कि प्रॉब्लम आप ही से शुरू हो रही है। तो ये सब चीजें आपको अगर क्लीन अप करनी है तो ये हवाइन टेक्निक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और कारीगर साबित होगी, जैसे कि इन पेशेंट के लिए साबित हुई। तो करना ही क्या है आपको? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहना है। इसे सिर्फ कहना नहीं है, इसे महसूस भी करना है। आज जो चीजें आपको हार्ड लग रही होंगी, आज जो चीजें करने में आपको कठिनाई आ रही होंगी, कुछ भी काम कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो, काम ही नहीं बन पाता, बहुत मेहनत कर रहे हो, सक्सेस ही नहीं मिल पाती, बहुत प्यार कर रहे हो किसी से, प्यार ही नहीं मिल पा रहा है। तो कॉमन फैक्टर बाहर की लोग नहीं है, कॉमन फैक्टर आप ही हो, क्योंकि प्रॉब्लम खुद में ही है। ये एनर्जी लेवल पे जब आप जाओगे तब आपको ये बातें समझने को आती है। नहीं तो आदमी औरों को ही दोष दे रहा होता है अपनी सिचुएशन के लिए, जैसे कि घर वाले, जैसे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, कलीग, सबको ही आदमी जो है वो दोष देता है। लेकिन सच चीज, ट्रूथ बताऊं, कॉमन फैक्टर हम लोग ही होते हैं। और जैसे जैसे आप खुद को हील करते हैं इस प्रेयर की वजह से, बाहर का भी सब बदलने लगता है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज मिरर इन द यूनिवर्स। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। भगवान बुद्ध भी इस चीज को कहते हैं। तो जैसे थॉट होंगे वैसी ही आपकी जिंदगी होगी, क्योंकि विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। आप बात जो करते हैं उन बातों की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दी तो तुरंत आपको चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज के लिए भी वक्त लगता है। जैसे कि बीज अगर आपने जमीन में डाल दिया तो उसका पेड़ बनने में कुछ ना कुछ तो वक्त लगता है। वैसा ही मैनिफेस्टेशन का भी होता है। मैनिफेस्टेशन आपको अगर इतना प्यारा है तो हीलिंग तो करनी पड़ेगी, और हीलिंग जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है प्लेफुली ट्रिक करके, और ऐसी प्रेयर्स को कहकर, पढ़कर, महसूस कर कर आप अपनी हीलिंग जर्नी और मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। तो करना ही क्या है आपको? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इतना कहना है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका किसी दोस्त से झगड़ा हुआ हो, बहुत दिनों बाद अगर वो मिला, तो आप उससे कहते हो, यार ठीक है ना, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, थैंक यू, हर बार तूने मेरा इतना साथ दिया, आई लव यू यार। ये वर्ड बोल के कोई भी आदमी मस्की की तरह पिघल जा सकता है। तो यही तो आपको करना है। खुद ही खुद से नाराज हो, ये आपको अभी पता ही नहीं चल रहा है। ये चीजें बाहर की खराब क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर बहुत खराबी है, अंदर बहुत ही कचरा भरा हुआ है। इस कचरे को जब क्लीन करोगे तभी तो मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको सब अच्छा मिलेगा, अच्छा दिखाई भी देगा और अच्छा सुनाई भी देगा। यही आपको करना है। हीलिंग जर्नी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हीलिंग करना वो बहुत जरूरी है। अगर आप इसे टालते रहोगे तो जिंदगी भी आपको वही पैटर्न्स दिखाती रहेगी जो आपने अनअवेयरली इंस्टॉल कर लिए हैं आपकी जहन में, अपने आपके माइंड में, है ना। होपोनोपोनो प्रेयर से आपकी सारी जिंदगी की एस्पेक्ट ठीक हो सकती है। आपकी मनी प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। करना ही क्या है? सिर्फ खुद को हील करना है। बाहर ढूंढते रहोगे
बाहर चीज़ें मैटर टू मैटर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होता मेरे भाई। खुद पहले खुद को इमोशनली स्टेबल करना पड़ता है, हील करना पड़ता है, तब ये मैनिफेस्टेशन जर्नी जो है बहुत ही खूबसूरत और आसान लगने लगती है। तो आप इन 4 फ्रेजेस को सिर्फ 4 फ्रेजेस ना समझिए, ये इनसे भी बहुत कुछ ऊपर है। जैसे-जैसे आप खुद पर काम करने लगोगे इस हीलिंग जर्नी में, तब आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ फ्रेजेस नहीं है, ये लाइफ टाइम का आशीर्वाद है, भगवान का प्रसाद है। तो आज से ही अपनी हीलिंग जर्नी और मैनिफेस्टेशन जर्नी इस प्रेयर से शुरू कीजिए, वाकई लाइफ बदल जाएगी। मेरा नाम है चेतन और इस चैनल पर मैं एलओए की बात करता रहूँगा, ऐसी कुछ वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मेरा ये जो वीडियो है आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, खुद को हील कीजिए और देखते रहिए चेतन यूनिवर्स।